Tanrı'yı düşünüyorum. मैं खुदा से मुतल्लिक उलझन में हूँ। Tanrı kimdir? Neye benziyor? Tam olarak ne yapar? खुदा कौन है? खुदा किस जैसा है? खुदा क्या करता है? खुदा के बारे में सब लोग मुझे बताते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वो खुदा के बारे में क्या समझते हैं। ऐसे लोग भी खुदा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जो खुद खुदा पर ईमान नहीं रखते। मसीही कहते हैं कि खुदा पाक है, वो कादर मुतलक है, वो मोहब्बत है, वो उसके रहम और अदालत की बात करते हैं। Tanrı'nın उन्होंने मुझे बताया कि खुदा खालिक है और उसी ने सब चीजों को बनाया है। tek bir tanrı olduğunu söylüyorlar. वो कहते हैं कि खुदा एक है। और वो ये कैसे कहते हैं कि उसका बेटा भी है, यीशु। इसका क्या मतलब है? लेकिन उन्हें ये तस्वुर मिला कहाँ से? हम ईमान रखते हैं एक कादरे मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यस्सु मसीह पर। ये इज़नेक झील, जो कि तुर्की के शिमाल में इस्तंबुल के जनूब मशरिक में 4 घंटे के फासले पर है, और इसके पानी में तबाहशुदा सेनेटास महल के बाकियात पाए जाते हैं। सन 325 में मौसम बहार के कुछ देर बाद इस महल में मसीही कलीसिया के रहनुमाओं की एक बड़ी कौंसिल मुनक्किद हुई। उस कौंसिल के इख्तिताम पर एक ज़बरदस्त तहरीर दुनिया के सामने आई। उस तहरीर को आज भी मसीही हर इतवार अपनी इबादत के दौरान पढ़ते हैं। नकाया की कौंसिल सन 325 में वाक़ हुई, और ये बिशप्स की कौंसिल थी, इसलिए सारी दुनिया के बिशप्स को बादशाह ने दावत दी थी। हम ये समझते हैं कि 200 से 250 या 300 के करीब लोग वहाँ पर मशरिक से ही नहीं बल्कि मशरिक और मगरिब हर जगह से आकर शामिल हुए थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि इज़नेक से, जिसे उस वक्त नकाया कहते थे, मसीहियत का आगाज हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल को उस वक्त इकट्ठा किया गया, या ये कह सकते हैं कि मसीह की जिंदगी की 4 कहानियों की अनाजील शामिल की गई और बाकी को रद्द कर दिया गया। लेकिन ये ठीक नहीं। ये लोग मसीहियत के बानी नहीं हैं। इस इलाके में मसीही इब्तदाई से यानी गुज़श्ता 300 साल से आबाद थे। मसीहियों की बाइबल की किताबें, जिन्हें अहद जदीद कहते हैं, अनाजील यहाँ पर 200 से 250 साल पहले मौजूद थीं। नहीं, इस कौंसिल का मकसद दरअसल एक तहरीर तश्कील देना था जो खुदा पर मसीहियों के ईमान का खुलासा हो, एक अकीदा जो हर जगह कलीसियाओं में इस्तेमाल हो। अकायद का बुनियादी ताल्लुक दर हकीकत मसीही बपतिस्मा के साथ था। ये एक तरह का एतराफ़ था जो बपतिस्मा के वक्त करना चाहिए था, जो ईमान वो मसीह और खुदा पर रखता है। नकाया का अकीदा एक मंशूर की मानिंद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मसीही क्या ईमान रखते हैं, तो आप इन 100 अल्फाज के खुलासे से ये जान सकते हैं। हम ईमान रखते हैं एक कादर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है। इज़नेक के मुकाम पर जो कौंसिल हुई, उसमें झूठी तालीम के खिलाफ मसीही ईमान का दिफा किया गया। ये लोग किताब मुकद्दस की हकीकी तालीम को दुरुस्त तौर पर समझने की कोशिश में मसरूफ थे। ये अकीदा एक कहानी की मानिंद है जो खुदावंद के बारे में लोगों के ईमान की कहानी बताता है कि वो कौन है और उसने क्या कुछ किया। ये एक शख्स से मुतल्लिक कहानी है जिसका नाम यस्सु है। मसीह ईमान की जड़ें तारीख में मिलती हैं और यस्सु की शख्सियत की जड़ें भी तारीख में मिलती हैं। यूं हमें मालूम होता है कि 2000 साल पहले यस्सु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। एक बच्चे के तौर पर उसने मिस्र में पनाह ली, और यकीनन ये बात मिस्र के लोगों को भी याद है। हम ये जानते हैं कि उसको अपने बाप और माँ के साथ सफर करके मिस्र में पनाह लेनी पड़ी, और बाद अज़ां वो इसराइल के शिमाल में आकर बस गया और अपनी जवानी तक वहीं रहा। इसके बाद उसने आम लोगों में अपनी खिदमत का आगाज़ किया और मुख्तलिफ गाँव और कस्बों में जाकर लोगों को खुदा की आने वाली बादशाहत की तालीम देता रहा। वो सिर्फ यहूदियों में ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों में बहुत मशहूर हो गया था।
और यकीनन उसकी शोहरत की वजह उसके मौजज़ात थे। इसलिए यीशु मुर्दों को अपनी कुदरत से जिंदा करता, बीमार को शिफा देता और भूखों को खाना खिलाता। ये वाकयात कहीं तन्हाई में नहीं हुए थे, बल्कि आम लोगों के दरमियान रूनुमा हुए थे। हम यीशु के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसने क्या काम किए, उसने क्या तालीम दी, और उन जगहों को जाकर देख सकते हैं जहाँ वो रहा। एक शाम यस्सु और उसके शागिर्द गलील की झील के करीब थे। यस्सु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। इसलिए वो कश्ती में बैठकर पार चले गए। यीशु की कहानियों में मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा वाकया वो है जब वो अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में था। उसके शागिर्दों में से ज्यादातर पानी में ही पले बड़े थे क्योंकि वो मछेरे थे, लेकिन इसके बावजूद वो गलील की झील में उठने वाले तूफान से डर गए थे। और यीशु उठा और हुक्म देकर झील के तूफान को थमा दिया, और अचानक ही इतनी तेज हवा और पानी का तूफान थम गया। तब हवा थम गई और झील का पानी पुरसकून हो गया। वो डरे और सहमे हुए लोग एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि ये कौन है? यहाँ तक कि हवा और लहरें भी इसका हुक्म मानती हैं। यीशु कौन है? लोग आज तक ये सवाल पूछते आए हैं। इब्तदाई मसीहियों को एक बिल्कुल दुरुस्त और जबरदस्त जवाब दिया गया कि वो खुदा का बेटा था और है, लेकिन हम कैसे जाने? इसका एक आसान तरीन जवाब है कि वो बहिराए मुर्दार के शुमाल में रूनुमा हुआ। उन्नीस 1900 साल पहले तुर्की का ये शुमाली हिस्सा रूमी शहनशाह की हुकूमत में शामिल था। ये समुंदर का रास्ता था जहां बड़ी तिजारत की जा सकती थी, यहां तक बहिराए रोम, और रोम की तरफ जाकर तिजारत करने की एक छोटी सी पानी की गुजरगाह थी। सन 110 में हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम प्लिनी था। ये नौजवान शख्स था। इसको शहनशाह ट्रेजन ने गवर्नर मुकर्रर किया था। प्लिनी मसीहियत की हौसला अफजाई करने वाला शख्स नहीं था। सन 112 में उसने शहनशाह को एक खत लिखा। उसने लिखा कि मसीहियों की वजह से उसके सूबे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं मसीहियत का इकरार करने वालों के मुकदमात में कभी भी मौजूद नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके जुराइम किस किस्म के हैं, लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त है कि उनको समझने और जानने के लिए गहरे तौर पर तहकीक की जाए। प्लिनी को परेशानी इसलिए लाहक थी क्योंकि उसके इलाके में मसीहियों की तादाद में इजाफा हो रहा था। तफ्तीश करने पर उसे मालूम हुआ कि वो तो बड़ी वफादारी के साथ इखलाकी इक़दार के मुताबिक जी रहे हैं। वो एक मखसूस दिन पर इकट्ठे होकर गीत गाते हैं जिनमें वो मसीह यस्सु के खुदा होने का इकरार करते हैं। प्लेनी का ये खत तकरीबन सन 110 या 112 का लिखा हुआ है। ये मसीह यस्सु की मौत के तकरीबन 75 या 80 साल बाद की बात है। एक जुमला जो प्लेनी ने अपने उस खत में लिखा जो अपनी तरफ हमारी तवज्जो खींचता है वो ये है कि मसीही वहां पर इकट्ठे होकर अपने गीतों में यीशु के खुदा होने का इकरार करते हैं। उन सब का बुनियादी और अहम मकसद यीशु को खुदावंद के तौर पर पेश करना है। प्लिनी कोई मसीही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसका खत उन बातों की तस्दीक करता है जो दूसरी सदी के मसीहियों की तहरीरों में मिलती हैं। इसके लिए हमें तुर्की के जुनूब में इज़नेक के शहर की तरफ सफर करना पड़ेगा। इस शहर को कभी इंताक कहा जाता था, जहां पर एक कलीसियाई रहनुमा अग्नातियुस रहता था। अग्नातियुस कलीसिया का रहनुमा जो इंताक शहर में कायम थी, जो कि तुर्की के जुनूब में वाक़ थी। अग्नातियुस बड़ा सरगर्म इंसान था। वो भी प्लिनी की तरह लिखता था। ये दोनों दूसरी सदी के इब्तदाई हिस्से यानी 110 से 115 में मौजूद थे। हमें दूसरी सदी की इब्तदा में अग्नातियुस और दूसरे मसीहियों की तहरीरें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि वो बड़े वाज़े अंदाज में यस्सु को खुदा कहते थे, जो खुदा का मजहर और खुद खुदा है। खुदा एक है जिसने खुद को यीशु मसीह अपने बेटे के वसीले से जाहिर किया, जो कलाम है लेकिन खामोशी से जाहिर हुआ। एक हकीम था जो रूह और जिस्म में जाहिर हुआ। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। कितनी दिलचस्प बात है कि वो अपने खतूत में यीशु के लिए ऐसे हवाले इस्तेमाल करता है जो उसको खुदा और हमारे खुदा के तौर पर पेश करता है। ये ऐसा ईमान था जिसके बारे में उसके और उन कलीसियाओं के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था। यीशु मेरा खुदावंद है,
यहाँ वो ये नहीं कह रहा कि यस्सु खुदा हो सकता है या वो खुदा की मानंद है। अग्नातियुस बड़े वाज़े अंदाज में कहता है कि उसके क़ारीन उसके साथ मुत्तफ़िक होंगे, यस्सु मेरा खुदा, यस्सु हमारा खुदा। जब हम इब्तदाई कलीसिया की इबादत को गौर से देखते हैं तो वहाँ भी हमें यस्सु के बारे में ऐसा ही रवैया मिलता है। इब्तदाई मसीहियों में बपतिस्मा यस्सु के नाम से दिया जाता था। मसीही यस्सु के नाम में दुआ करते थे। इब्तदाई मसीहियों के गीतों में यस्सु की इबादत करते थे। हमें जो इब्तदाई सबूत मिलते हैं उनके मुताबिक पहली सदी के खतूत जो रोम और करंथस को लिखे गए, जो तुर्की और यूनानी के कदीम शहर थे, उन खतूत में भी यही रवैया मिलता है। अग्नातियुस और प्लिनी से पहले यानी सन 45 से सन 100 के दरमियान 21 खतूत लिखे गए। इनमें से ज़्यादातर मसीह यस्सु के इस दुनिया से जाने के 15 से 20 साल के बाद मिलते हैं, जो मसीहियों की तहरीरें हैं। इनका ईमान दूसरों से बिल्कुल फर्क था। आज ये कदीम खतूत किताब मुकद्दस के नए अहदनामे का हिस्सा हैं। इन खतूत में बार बार मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे दर्जनों हवाले लिखे जिनसे हमें मालूम होता है कि इब्तदाई मसीही यस्सु को खुदा का बेटा मानते थे। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। एक और खत में मसीहियत में आने वाले बुत परस्तों की तरफ इशारा करके कहता है, तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रज्जू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु को जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। इसकी कोई तशरीह नहीं की गई, कभी भी इसको साबित करने की कोशिश नहीं की गई। इसको बड़ी आसानी से कबूल किया गया, जिससे मालूम होता है कि ये अल्फाज इब्तदाई मसीहियों की रोजमर्रा बोलचाल का हिस्सा थे। ये वो लोग थे जो यीशु की मौत के बाद की पहली दहाई के लोग थे। और ज्यादातर उलमा कहेंगे कि शायद इस बात पर बड़ा मसला खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये सब यीशु की मौत के बाद के इब्तदाई चंद सालों की बात थी। अगर एक लम्हे के लिए हम इस बुनियादी मसीही अकीदे को कबूल कर लें कि यीशु खुदा का बेटा है, तो भी हमें इसे गहरे तौर पर समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इब्तदाई मसीही यीशु को खुदा और खुदा का बेटा भी कहते थे। थोड़ा मुश्किल है ना? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या खुदा का बेटा हो सकता है? एक ही वक्त में यीशु कैसे खुदा और खुदा का बेटा हो सकता है? अक्सर लोग समझते हैं कि अगर खुदा का बेटा होगा तो फिर दो खुदा हो जाएंगे। मसीही दरअसल बात करते हैं खुदा बाप की, खुदा बेटा यानी यीशु और खुदा रूहुल कुद्स। तो फिर क्या तीन खुदा हैं? इस सवाल का सादा सा जवाब है नहीं। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि खुदावंद अपने आप को बार बार एक खुदा के तौर पर पेश करता है। सुन ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इब्तदाई मसीही भी एक खुदा पर बड़ा मजबूत ईमान रखते थे। यीशु भी यही ईमान रखता था और इसी बात की उसने उन्हें वाज़े तालीम भी दी। खुदा एक है और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। मसीही एक खुदा पर ईमान रखते हैं, ना दो खुदाओं पर, ना तीन पर, बल्कि सिर्फ एक पर। लोग अक्सर ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मसीही जब यीशु के बारे में बात करते हैं तो ये खुदा और उसके बेटे के बारे में बात करते हैं। मेरे नजदीक ये बिल्कुल रोशनी की मानिंद है कि कैसे साइंसदान इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं।
साइंसदानों ने अपने बहुत से तजुर्बात से ये जाहिर करने की कोशिश की है रोशनी एक सर्रे की मानिंद है जो चीजों से टकरा सकती है, जबकि दूसरे तजुर्बात से जाहिर होता है कि रोशनी लहर की मानिंद है जो एक वक्त में दो जगहों पर हो सकती है। साइंसदान फिर से अपने नजरिए और तस्वुर पर तहकीकात करने में मसरूफ हो गए हैं। ये मुमकिन है कि हम कुछ सबूत नजरअंदाज करके लहर को रोशनी समझते हैं या हम रोशनी को एक सर्रे के तौर पर समझें। इन सबूतों को सामने रखते हुए साइंसदानों ने एक नया तस्वुर पेश किया है, यानी लहर और रोशनी दोनों ही। ये समझना जरा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हमारे पास दोनों के सबूत मौजूद हैं। मसीहियों ने भी नए अहदनामे की मसीह यीशु के बारे में तालीम का मुताला करते हुए ऐसे ही किया। जी हाँ, यीशु खुदा है। जी हाँ, यीशु का खुदा बाप के साथ गहरा ताल्लुक है। इनमें से कोई भी मिसाल दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये ठीक है। ये साइंस और फितरत की दुनिया में बिल्कुल दुरुस्त है, और खुदा के जलाल और नाकाबिल समझ ज़ात के लिए भी, क्योंकि वो हमारी समझ और तसव्वुरात से बुलंदतर है। आप समझ गए ना? इसको समझना आसान नहीं, लेकिन कौन है जिसने कहा कि खुदावंद को समझना आसान है और खुदावंद को हमारे अच्छे अल्फाज और मज़ामीन के मुताबिक होना चाहिए? इसके बावजूद हम खुदा को पूरे तौर पर नहीं समझ सकते, तो इसका कभी ये मतलब नहीं कि हम खुदा के बारे में कुछ नहीं जान सकते। अगर हम जानना चाहते हैं कि मसीही कैसे कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, इस सिलसिले में हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो खुदा के बेटे को कैसे मानते हैं और किताब मुक़द्दस इसके लिए कौन से इस्तिलाहात इस्तेमाल करती है। अहदे अतीक में अक्सर तशबीहाती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। आम तौर पर चिंगारी को वो रोशनी का बेटा कहते हैं और तीर को तीर कमान का बेटा कहते हैं। तो जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हमें यहाँ तशबीहाती ज़ुबान पढ़कर हैरान नहीं होना चाहिए। नए अहदनामे में लफ्ज़ी तशबीहात को इस्तेमाल किया गया है ताकि हम यीशु को समझ सकें। यीशु को खुदा का बर्रा कहा गया है। यकीनन वो भेड़ का बच्चा नहीं, वो खुदा का कलाम है और वो दुनिया का नूर है। खुदा का बेटा की इस्तिलाह हमें यीशु और खुदा के ताल्लुक के बारे में बताती है। बेटा होने के लिए बाप के साथ गहरा ताल्लुक होना ज़रूरी है, और फिर इंसानी रिश्तों में ये सबसे करीबी और गहरा रिश्ता है। अब ये बात हमें किस तरफ ले जाती है, जरा ठहरें। जब हम बेटे की बात करते हैं तो हम खुदा और इंसान के दरमियान किसी किस्म के जिनसी ताल्लुक की बात करते हैं, लेकिन बाइबल वजाहत करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाइबल मुकद्दस में खुदा के बेटे की इस्तिलाह का ताल्लुक किसी तरह के जिनसी ताल्लुक के साथ नहीं है। खुदा के बेटे का मतलब ऐसा शख्स जिसको खास तौर पर खुदा ने चुना हो, जिस पर खुदा का फजल हो, खुदा ने जिसको इख्तियार दिया हो कि वो दुनिया में अपना काम कर सके। कदीम दौर में बेटे आम तौर पर अपने बाप के पेशे को ही अपनाते थे, इसलिए अगर कोई किसान है तो उसका बेटा भी किसान ही होगा। अगर बाप बढ़ई है तो बेटे को भी बढ़ई बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक है। बेटे को बाप की मानिंद होना चाहिए। खुदा का बेटा की इस्तिलाह यीशु और खुदा के गहरे अज़ली और करीबी ताल्लुक को जाहिर करती है। जब हम यीशु को देखते हैं तो उसके बाप खुदा को देखते हैं। यीशु के पास खुदा की फितरत है। यीशु ऐसे काम करता रहा जो सिर्फ बाप कर सकता है। बाइबल इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करती है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। हम इसे कबूल करें या ना करें, हकीकत ये है कि ये ईमान कि यीशु खुदा का बेटा है मसीहियों का एक कदीम ईमान है। ये समझना मुश्किल है कि यीशु के शागिर्दों ने इस तसव्वुर को बनाया है। शायद कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन क्या और कब और कहाँ? इसलिए सन 30 में यीशु ने अपनी दुनियावी और मशहूर खिदमत 3 साल तक की, लेकिन उसकी बड़ी मुखालफत हुई। खास तौर पर उस दौर के यहूदी रहनुमा उसके खिलाफ हो गए, और इसलिए उन्होंने रास्ता तलाश किया कि उसे गिरफ्तार किया जाए, और फिर उस पर मुकदमा चलाया गया और उसको सजाए मौत देकर उसे मसलूब किया गया, जो उस दौर के रूमी रहनुमाओं के नजदीक एक आम तरीक़े कार था। सलीब पर उसकी मौत वाक़ई हुई, किसी को इसके बारे में कोई शक नहीं। इख्तियार वाले और शागिर्द
दिलासा देने वाले और दुश्मन सबको मालूम था कि यीशु सलीब पर मुआ। उन्होंने यीशु को ना सिर्फ सलीब पर लटकाया बल्कि उसकी पसली में नेजा भी मारा गया, जिससे उसका दिल छेद गया ताकि यकीन दहानी की जा सके कि वो मर गया है। उसके बाद उसके शागिर्द उसके जिस्म को सलीब से उतार कर ले गए और उसको किसी की कब्र में रखा। उसकी कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा गया और उसकी कब्र के बाहर रूमी सिपाहियों को भी पहरे पर मुकर्रर किया गया। आप में से बहुत से लोग ये समझेंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन दरअसल यहाँ से आगाज हुआ। इतवार की सुबह जबकि अभी पौ फूटी थी, एक औरत जिसका नाम मरियम था कब्र पर आई और उसने पत्थर को कब्र के मुंह से हटा हुआ पाया। वो भागकर यीशु के 2 शागिर्दों पतरस और दूसरे को लेने गई। उसने कहा, वो मसीह को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। वो दोनों आदमी भागते हुए कब्र पर आए। पतरस अंदर गया। उसने अंदर जाकर देखा कि महज कतानी कपड़े की पट्टियां और मुंह पर लपेटा जाने वाला रुमाल पड़ा था। उस शाम मसीह यीशु के शागिर्द इकट्ठे थे। यीशु उनके पास आया। उसने उन्हें अपने हाथ दिखाए जिसमें ठोंके गए कीलों के निशान थे और पसली जिसमें नेज़े का निशान था। उसके शागिर्द उसे देखकर खुशी से भर गए। उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो। इसलिए यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना उसके बारे में हमारे इल्म को बदल कर रख देता है, और ऐसे ही उसके शागिर्दों के साथ भी हुआ था। उन्होंने मसीह यीशु को मौत से वापस लौटते देखा। इस वाक़े ने शागिर्दों की यीशु के बारे में सोच को बदल कर रख दिया। यीशु के मुर्दों में से जी उठने ने इस हकीकत को उन पर मजीद वाज़े कर दिया कि वो खुदा का बेटा है। लेकिन ये यीशु के बारे में बुनियादी अकीदा है कि वो खुदा के साथ एक मुनफरिद ताल्लुक रखता है, कि वो खुदा का बेटा है और वो अज़ल से है। ये हमारा बुनियादी अकीदा है कि यीशु खुदा का बेटा है और वो अज़ल से है। मसीही गुज़श्ता 2000 सालों से ये ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, और फिर वो इसी अकीदे की मुनादी करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है कि मसीह यीशु ने दरअसल अपने बारे में क्या कहा था। यीशु खुदा को अपना बाप कहता था, इसलिए वो अक्सर अब्बा या बाप की इस्तिलाह इस्तेमाल करता था। एक मौके पर उसने लोगों को बताया कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। एक और मौके पर उसने बरमला इकरार किया कि बाप और मैं एक हैं। उसने खुदा के लिए इस्तेमाल होने वाला मैं हूं अपने लिए इस्तेमाल किया। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु अपने शागिर्दों से मिला और उन्हें अहद अतीक में वापस ले गया। मूसा से लेकर तमाम नबियों तक ले गया और तमाम सहाइफ में उनके बारे में जो कुछ था उसकी तशरीह उन्हें समझा दी। यीशु ने उन्हें बताया कि कैसे उसके आने की नबूवत सैकड़ों साल पहले की गई थी। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हमारा खुदा खुद को दूसरों पर जाहिर करता है। वो लोगों से दूर रहने वाला नहीं जो किसी से बात ना करे। आखिर वो खुदा है। उसे कौन बता सकता है कि वो क्या करे या क्या ना करे। पुराने अहदनामे में एक के बाद एक कहानी है जिनमें खुदा लोगों से गुफ्तगू करता है। उसने अब्राहम और उसकी बीवी सारा, मूसा, दाऊद, दीगर नबियों और आम मर्द और औरत से बात की। उसने उनके साथ अहद कायम किया, उनकी ज़रूरतें पूरी की। वो उनके ख़तरों और परेशानियों में मदद करता रहा। उसने उनसे वादे किए। खुदा ने अपने लोगों से बहुत से वादे किए और उन वादों के दरमियान उसने एक ज़बरदस्त वादा किया। खुदा ने वादा किया कि वो उनके पास आएगा और उनके दरमियान रहेगा। देख, मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। मेरा खेमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। हकीकत ये है कि खुदा फक्त आसमान पर सबसे दूर नहीं रहना चाहता। अहद अतीक में खुदा बार बार वादा करता है कि वो हमारे दरमियान आकर रहना चाहता है, और इस वादे का जवाब हमें मसीह यस्सु में मिलता है। दरअसल वो नबियों के वादों के जवाब में हमारे पास आया। इसलिए यीशु महज कोई खास इंसान ही नहीं जिसे खुदा ने बनाया, बल्कि वो खुद खुदा है जो नाकाबिले समझ और मौजज़ाना अंदाज में इस दुनिया में हमारे साथ रहने के लिए आया। तब हम तवक्को रखते हैं कि यीशु के पास खुदा की कुदरत और ताकत थी। जब वो इस दुनिया में था तो उसने अपनी मोहब्बत और भलाई को हम पर जाहिर किया ताकि हम खुदा को समझ सकें। मुख्तसर ये कि उसने हमें दिखाया कि वो खुदा है।
क्या वो नहीं है? मसीह यीशु गलील की झील के किनारे एक इलाके में जा रहा था। जिस घर में वो दाखिल हुआ वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए कि किसी और के लिए अंदर आने की जगह न रही। 4 लोग आए जिन्होंने एक माजूर को उठाया हुआ था। जब वो मसीह यीशु तक पहुँचने में नाकाम हुए तो उन्होंने छत में सुराख कर दिया। क्योंकि यीशु घर में तालीम दे रहा था और घर इतना भरा हुआ था कि किसी के अंदर आने की जगह नहीं थी। चंद लोगों ने अचानक छत को खोखला करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने एक दोस्त को यीशु के पास लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको यीशु के सामने लटका दिया। और पहली बात जो यीशु मसीह ने उससे कही, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। अचानक कमरे में बैठे हुए सब लोग मुश्तिल हो गए कि खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। ये सब जानते हैं, इसलिए गुनाह माफ करने के इख्तियार के इजहार के वसीले से यीशु ने खुदा के साथ अपने बेमिसाल ताल्लुक को जाहिर किया है कि वो बजाते खुद खुदा है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास गुनाह माफ करने का इख्तियार है। और उसने बीमार से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो शख्स सबके देखते देखते चला गया। लोगों ने खुदावंद की तारीफ करते हुए कहा, हमने कभी ऐसा होते नहीं देखा। यीशु ने खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया। उसने खुदा की कुदरत को जाहिर किया। उसने खुदा का नाम इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त खुदा के तौर पर करवाई। और इस सबब से उसे आखिरकार यहूदी रहनुमाओं के सामने पेश होना पड़ा। उसकी इस दुनिया में आखिरी रात में उस पर मुकदमा चलाया गया। उससे सवाल किए गए, उसकी मुखालिफत की गई और उससे सवाल पूछे कि दरअसल वो कौन है, क्या वो खुदा का बेटा होने का दावा करता है या नहीं। यीशु को गिरफ्तार करने वाले उसको सरदार काहिन कायफा के पास ले गए। काउंसिल में शामिल सब लोग यीशु के खिलाफ सबूत तलाश कर रहे थे ताकि उसे सजाए मौत दे सकें, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने उससे कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। हाँ, मसीह ने कहा, तूने खुद ही कह दिया। यीशु कौन है? सब तरह के लोग मुझे उससे मुतालिक बताते हैं कि वो क्या समझते हैं और अपनी राय देते हैं। मसीही कहते हैं कि यीशु खुदा है, वो खुदा का बेटा है। दुनिया में उन्हें किसने यह ख्याल दिया? यीशु अपने 3 करीबी शागिर्दों को साथ लेकर ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफेद हो गई। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो।